हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों, आप लोग जो है कि सब ठीक होंगे, आशा करते हैं सब ठीक होंगे और जो है कि पढ़ाई में मन लग रहा होगा। सो बच्चों, आज की जो टॉपिक है वो हम लोग जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। आज जो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो कोई प्लेन शीट होगी, मतलब इनफाइनाइट प्लेन शीट, उस पर हम लोग चार्ज निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और यूजिंग गॉसेस थ्योरम। सो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था कि कोई भी सिंपली स्ट्रेट जो है लाइन चार्ज के लिए निकाला था मैंने, ठीक ना। तो देख रहा तुम लोग को उस क्लास जो है कि लास्ट क्लास को जाकर के देखोगे, उसमें मैंने क्या किया था, सिंपली कोई यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, कोई लीनियर चार्ज में, कोई स्ट्रेट वायर में। तो उसमें हम लोगों ने इन्फिनाइट वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे यूजिंग गॉसेस थ्योरम। तो आज बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं कि कोई सीट है, देख सकते हो तुम्हारे पास कोई एक इन्फिनाइट सीट है। इन्फिनाइट सीट का मतलब हम लोग बात करेंगे कि कोई बड़ा सीट है ना, कोई बड़ा सा हम लोग सीट का बात करें और उसके कंपेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो डिस्टेंस बहुत ही कम होगी, इसलिए उसको हम लोग इन्फिनाइट मान के चलते हैं। तो देख रहे हैं ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये प्लेन सीट में देख रहे हो बच्चों कि सिंपली क्या गया है, इन्फिनाइट जो है देख रहे हो ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दैट हम लोग पी पॉइंट पे हम लोग अभी निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज जो पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो तुम लोग को मैं बताया था यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कि लीनियर होता है, सरफेस होता है और वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर कौन सा केसेस हम लोग का यूज होने वाली है, ये सरफेस पे फैली हुई है। ये सीट का मतलब क्या है, पूरा सरफेस पे फैली हुई है चार्ज। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे, जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का बात करते हैं, देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो कि होता है क्यू बाय जो है एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। सो बात आती है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग निकालते हैं सपोज दैट पी पॉइंट के लिए, है ना। सो पी पॉइंट के लिए तो गॉसेस थ्योरम में हम लोग कैसे निकालेंगे। सो तुम लोग यदि याद होगा लास्ट क्लासेस में, तो मैंने लीनियर चार्ज के लिए तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया था। और गॉसियन सरफेस का यदि हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो सिंपली एक सिलेंडर बन गई थी लास्ट क्लास में, सिंपली सिलेंडर बन गई थी। और यहाँ पर हम लोग का जब सिलेंडर का बात करते हैं इस टाइप का शेप में, तो यहाँ पर हम लोग का जो सरफेस होती है, देख सकते हो ये सरफेस का मैंने बात किया था और ये सरफेस का बात किया था, है ना। इसको हम लोग क्रॉस सेक्शंस कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं, ये जो सरफेस का बात करते हैं, ये वाला सरफेस, ये होती है कर्व सरफेस। तो तीन सरफेस यहाँ पर बात हुई थी और उस समय हम लोग का चार्ज जो था यहाँ पर फैली हुई थी, इस टाइप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। तो वहां पर हम लोग का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो था इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था। और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और बताए थे कि एरिया वेक्टर, जो हम लोग एरिया का बात करते हैं, वो भी इसी डायरेक्शन में थी। और इधर जो है एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर था, दोनों में फ्लक्स जीरो था। और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ये कर्व सरफेस के कारण हम लोग का फ्लक्स हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। अब आते हैं सीट पे क्या होगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि सीट पे क्या होगा, क्योंकि उस समय जब हम लोग निकाले थे लाइन जो लीनियर चार्ज के लिए, तो वो E इज इक्वल टू क्या था, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जो निकाले थे, सिंपल कोई लीनियर चार्ज के लिए बात करते हैं, लीनियर चार्ज के लिए, है ना, लाइन चार्ज कोई भी स्ट्रेट वायर में, तो वो था E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब वह R पे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या इसमें डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी। तो सारे चीज जो है कि अभी तुम लोग को क्लियर हो जाएगी 1 बाय 1 करके। तो देख सकते हो बच्चों, मैं अभी तुम लोग को बता रहा हूँ कि कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से। यहां पर यदि हम लोग इस पी पॉइंट का बात करते हैं, सो पी पॉइंट पे यदि हम लोग बात करेंगे गॉस थ्योरम से निकालने के लिए, तो गॉस थ्योरम में क्या होता है कि सिमेट्रिकल हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, सबसे पहला चीज। तो यहाँ पर पी पॉइंट लिए हैं, तो हम लोग इस साइड में भी क्या करना होगा कि सेम जो है सिमेट्रिकल टाइप का हम लोग को लेना पड़ेगा। मान लेता हूँ कि यहाँ भी एक ले लिया, ठीक है। अब बात करता हूँ कि क्या गॉसियन सरफेस का, इसका गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस में बात कर रहा हूँ कि इस पी पॉइंट के चारों जैसे चार्ज है, तो यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे क्या होगा कि एक सिंपल सा सिलिंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस हम लोग जो है कि ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जो सिलिंड्रिकल शेप का जो गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे, देख सकते हो ये मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये सिलिंड्रिकल शेप का कोई गॉसियन सरफेस को मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर जो ये जो सिलेंडर जाएगी, तो ये अंदर तरफ जैसे हम लोग कोई चीज़ को घुसाएंगे ऐसे करके, तो सिलेंडर तो जितना कितना एरिया को काटेगी, इसका यहाँ का यदि एरिया ए है ना। सो ये भी सेम एरिया यहाँ पर भी रहेगी, ठीक है। अब बात करता हूँ इस साइड फेस का, इस फेस का बात करता हूँ। तो इस फेस में भी जो हम लोग सिलिंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो सेम जो है क्रॉस सेक्शन, सेम एरिया की हम लोगों का
ये गॉसियन सरफेस आएगा, देख सकते हो एकदम सेम सरफेस का आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखो कैसे करके हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, ध्यान देना। अब हम लोग का ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यदि इस पॉइंट का बात कर रहा हूँ तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, हमेशा हमेशा आउटवर्ड होता है, ये सब तुम लोग को पता होगा पहले से। अब यहाँ इस पॉइंट का बात करेंगे तो इसका भी चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये आउटवर्ड होगा, है ना, आउटवर्ड होगा, क्योंकि चार्ज जो है कि क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, और एक चीज, ये थीन सीट है, ये क्या है, थीन सीट है बच्चों। तो थीन सीट में जो चार्ज होगा, इधर लो या इधर लो, मतलब बात करेंगे कि यदि तुम्हारे पास ये कोई सीट है तो यहाँ का चार्ज यहाँ का चार्ज, दोनों सरफेस में एक ही चार्ज होगा। ये नहीं कि इधर कुछ चार्ज होगा और इधर कुछ चार्ज होगा, क्योंकि ये पतला थीन सीट का बात करते हैं। तो जो चार्ज होगा वह सभी सरफेस में बराबर होगा, ठीक है, दोनों सरफेस में बराबर होगा। अब बात करते हैं कि यदि हम लोग यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर हम लोग के पास 3 सरफेस आया, देख सकते हो, ये तुम्हारा क्या है, क्रॉस सेक्शन आ गया, क्रॉस सेक्शन, और ये हम लोग ये वाला किसका क्या बात करते हैं, इसको कर्व सरफेस, सिलेंडर का कर्व सरफेस, है ना। तो यहाँ पर 3 सरफेस मेरे पास आ गया है। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हम लोग सपोज एरिया वेक्टर का बात करते हैं ds, है ना, तो देखो क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पर भी देखो ds एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, तो थीटा इजिकल टू क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा क्या हो रही है, 0 हो रही है। यहाँ भी यदि बात करेंगे तो दोनों के बीच में थीटा 0 हो रही है। मान लीजिए सपोज दैट हम लोग यहाँ का बात करते हैं ना, किसका बात कर रहे हैं, कर्ड सरफेस का। सो कर्ड सरफेस में क्या होगा, देख सकते हो, सपोज यहाँ पर छोटा सा कोई एलिमेंट ले लिया मैंने, है ना, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है, हमेशा बताया था मैंने कि एरिया की वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या हो गया, ये थीटा कितना बना रही है, देखो तो 90 डिग्री बनाया कि नहीं यहाँ पर। सो यहाँ पर यदि कर्ड सरफेस का बात करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है। तो बात आप समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, क्योंकि देखो अब हम लोग का जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो हम लोग मानकर चलते हैं कि 3 सरफेस है, ठीक है। तो 3 सरफेस में कैसे होगा, देख सकते हो, ध्यान से, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मैं बात बात समझाता हूँ कि फिगर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो अब आते हैं कर्ड सरफेस का बात करते हैं। कर्ड सरफेस में तो ध्यान से देखो फ्लक्स क्या होगा कर्व्ड सरफेस में। सो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं कि फॉर कर्व्ड सरफेस, है ना। सो हम लोग जानते हैं कि जो फ्लक्स जो बात करते हैं तो गॉसेस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होता है। बच्चों गॉसेस थ्योरम थोड़ा बहुत जो हो कि लास्ट क्लास का वीडियो सबको देखो अच्छे से। तो गॉसेस थ्योरम ने क्या कहा था कि कोई भी यदि हम लोग बात करता हूँ क्लोज सरफेस में तो जो फ्लक्स होगी टोटल फ्लक्स वो 1/ε0 जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग वही सेम टू सेम बात करेंगे, जैसे फ्लक्स है ये अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय ε0, है ना। अब E डॉट डी एस इसको यदि हम लोग तोड़ देते तो क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। और कर्व्ड सरफेस में मैंने देखो बताया हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। कर्व्ड सरफेस में क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बस। सो कॉस 90 सबको पता है कि क्या होती है, 0 होती है। सो यहाँ पर फ्लक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब हम लोग बात करेंगे कि कर्व्ड सरफेस में कोई भी फ्लक्स नहीं इनक्लोजर, सिंपल यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्लक्स 0 है, मतलब ये सरफेस में। तो देखो जो हम लोग लीनियर चार्ज के लिए बात किए थे इनफिनाइट स्ट्रेट कंडक्टर में, स्ट्रेट वाला में, वहाँ पर जो था उल्टा था, वहाँ पर क्या था कि कर्व्ड सरफेस में था। और जो कॉन्सेंट्रिक वाला जो मतलब हम लोग जो सर्कल्स का कैप का बात करते हैं ना, तो वो मालूम वहाँ पर क्या था, हम लोग का 0 था, ठीक है। तो देखो 1 बाई 1 करके मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं कि हम लोग का जो क्या बात करते हैं इसका ये दोनों का क्रॉस सेक्शंस का बात करते हैं, ये दोनों क्रॉस सेक्शन में। तो देख रहे हो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, यहाँ भी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है ना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो क्रॉस सेक्शन, तो हम लोग का टोटल फ्लक्स जो होगा, यदि हम लोग टोटल फ्लक्स का बात करते हैं, टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स तो जैसे हम लोग बात कर लेंगे फाई टी, तो क्या हो जाएगा, फाई 1 मान लेते हैं, फाई 2 मान लेते हैं, फाई 3, इसको हम लोगों ने 3 मान लिया, मान लो, है ना। और ये पहला इसके लिए हम लोगों ने मान लिया कि फाई 1 है और इसके लिए मान लिया फाई 2 है, ठीक है। तो फाई 1 प्लस फाई 2 टोटल फ्लक्स जो होगा तो हम लोगों को क्या है दिख रहा है, देखो ये हो गया ई डॉट डी एस, ये हो गया ई डॉट डी एस, अब प्लस ये तो मैंने ऊपर में देखो निकाल दिया 0 हो गया ना, 0। तो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय ε0। तो बात आती है कि ये चार्ज जो है ये कितनी इनक्लोज्ड होगी, यहाँ पर चार्ज का बात करते हैं। तो देखो चार्ज जो है ये देखो सर्कल को देखो, इसको देखो, है ना। तो ये चार्ज क्या है, यही यहाँ पर जो चार्ज का बात कर रही है, ये जो चार्ज कितना हम लोग का इनक्लोज कर रही है,
ये एरिया, तो ये एरिया कितना है देखो, तो इसका हम लोग ए बात किए हो ना, ये एरिया तुम्हारा ए है, तो ये सिलेंडर को तो ए से हम लोग घुसा दिए हैं, तो यहाँ का जो एरिया होगा यहाँ का भी एरिया होगा, तो ये एरिया के कारण तो हम लोग देख सकते हो यहाँ पर चार्ज इजिकल टू क्या है, सिग्मा ए, हम लोग बात करें सिग्मा ए, तो यहाँ पर जो क्यू इन इजिकल टू सिग्मा ए लिख सकता हूँ। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर अभी ई डॉट डी एस, तो ई डॉट डी एस इसको हम लोग दोनों क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना कि हम लोग का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस पॉइंट का यहाँ पर जितना भी देख रहे हैं सारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है डीएस, जैसे हम लोग डीएस एरिया भी हम लोगों का क्या है, दोनों एरिया सेम है, तो हम लोग इसको तो ऐसा लिख सकते हैं ना, ट्वाइस फाई ई डी एस, और दोनों के बीच में यदि बात करते हैं, इसका बात कर रहे हैं अभी, ये क्रॉस सेक्शन का बात कर रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन का, तो क्या ई और डी एस 0 डिग्री बना रही है, कॉस 0 सबको पता है भाई क्या होता है, कॉस 0 1 होता है ना 1, यहाँ पर क्यू की जगह में क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए, और ये एप्सिलॉन नॉट है ना, तो यहाँ पर अब देखो कि क्या हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो 2 ई को तो बाहर कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह बराबर है, और ये तुम्हारा डी एस हो गया है ना, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और डी एस तो बात कर रहे हैं इसके एरिया का ही हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग जो 2 और ये ई और ये ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, सो ए कैंसिल हो गया, कट गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ई इज इक्वल टू हम लोगों की सिग्मा बाय, देखो ध्यान से 2 एप्सिलॉन नॉट है ना। सो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी प्लेन शीट, थिन शीट का यदि बात करते हैं, इन्फिनाइट शीट, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है। तो यहाँ से हम लोग को क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है बच्चों, ध्यान देना एक्सप्रेशन पे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हम लोग जब बात करते हैं स्ट्रेट वायर में, वहाँ पर देखे थे क्या, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन हम लोग यहाँ पर पूरा बड़ा शीट का बात कर रहे हैं ना, अब वहाँ पर चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, उस डिस्टेंस पे वो इंडिपेंडेंट हो गया, तुम कहीं भी निकालो कुछ भी डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब तुम ये इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, कुछ भी बढ़ा दो, थोड़ा सा भी बढ़ा दो आगे बढ़ा दो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो हो रहा है, ये थिन शीट में जो निकालते हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, किस पॉइंट पे कितना दूर पे निकालेंगे उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट हो गया हम लोग का क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द शीट ऑफ चार्ज जो देख रहे हैं, ठीक है। अब कुछ हम लोग केस का बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ठीक है। तो देखो अब यदि हम लोग कुछ केसेस का बात करते हैं तो क्या होगा, जैसे हम लोग अब 2 सीट ले लेंगे, जो हम लोगों ने अभी क्या किया कि 1 सीट लिया था, अभी हम लोग बात करते हैं कि 2 सीट यदि हम लोग लेते हैं, एक बार दोनों सीट को हम लोग सेम चार्ज का ले लेंगे और एक बार क्या करेंगे अलग चार्ज का ले लेंगे, तो क्या होगा उसको हम लोग अभी समझते हैं, ठीक है, आसानी से समझ जाएंगे अभी, ठीक है। तो देखो, तो यदि हम लोग बात करेंगे कि सिंपल 2 सीट मैंने ले लिया, केस 1 केस 2 करके मैं बता देता हूं नेगेटिव पॉजिटिव्स के लिए, ठीक है। तो सपोज दैट केस 1 का भी बात करता हूं मैं, ठीक ना। तो केस 1 में क्या करता हूं कि सपोज मैंने अभी देखो ध्यान से, ये मैंने एक सेट लिया, एक सीट ले लिया यहां से, ठीक है, ये ठीक ना। अब यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मान लेता हूं कि पॉजिटिव है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है, पॉजिटिव है, और यहां पर मान लेता हूं क्या, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो सपोज मान लेता हूं कि तुम्हारे पास 1 रीजन है, ये दूसरा रीजन है, और ये तीसरा रीजन है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मान लेता हूं यहां पर तुमको बोले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। तो यहां पर सपोज इसके लिए मान लेता हूं कि अभी E1 है और इसके लिए तुम्हारा E2 है, हम लोग चार्ज अभी सेम है, ई का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों सीट जो है कि चार्ज सेम रहेगी, मान लेता हूं E1 E2 है, ठीक है। सो यदि हम लोग इस पॉइंट का बात करते हैं डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट का, तो यहां पर यदि बात करेंगे तो इस सीट के लिए जो ये सपोज यदि ये A सीट है या B सीट है ना, तो A सीट के लिए ध्यान दो, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, यदि इस पॉइंट के लिए निकालेंगे तो पॉजिटिव क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आती है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, E1 का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब इसके लिए आओ, ये माइनस है, तो माइनस क्या होती है, हमेशा इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा,
तो ये E2, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो सिंपल हम लोग यदि हम लोग यहाँ पर दोनों का अपोजिट कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, 0 हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ का यदि बात करते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव के चलते देखो इसके चलते क्या होगा, ये इसके चलते डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये डायरेक्शन ऐसे आया कि नहीं, ये डायरेक्शन इस तरफ से जा रही है। और नेगेटिव के लिए यदि बात करते हैं, ठीक है, नेगेटिव का, तो नेगेटिव में इनवर्ट जाएगी, मतलब ये ऐसे ही जाएगी। ठीक है, मतलब दोनों डायरेक्शन सेम हो गया, ये E1 हो गया और ये E2 हो गया। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं रीजन 2 का यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, और हम लोग को पता है क्या, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सो इज इक्वल टू हम लोग के पास कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये रीजन 2 में बता रहा हूं कि इस दोनों के बीच का सीट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इस रीजन थर्ड में क्या होगा, है। सो रीजन थर्ड में यदि हम लोग बात करते हैं तो देखो ना ध्यान से, इसमें भी वही कहानी आ गया, ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या करेगा आउटवर्ड, तो पॉजिटिव यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, ये तुम्हारा E1 हो जाएगा। नेगेटिव क्या होगा, इनवर्ट जाएगा, तो मेरा इधर चलाया, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर 0 हो गया कि नहीं। तो ये केस 1 बात करते हैं कि जब दो सीट तुम्हारा अलग अलग नेचर का हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, है ना। अब हम लोग बात करेंगे केस 2 का, है ना। देखो एक्चुअली क्या है ना, एक एक चीज को समझो, कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझो। हम बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा सा एकदम कॉन्सेप्चुअली सोचो कि क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। तो उस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने से ही सारा चीज हो जाएगा तुरंत। अभी देखो ध्यान से, अभी मैं बात करता हूँ कि फिर 2 सीट ले लिया मैंने, अभी ये 2 सीट ले लिया, ठीक है, 2 सीट ले लिया मैंने अभी। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसमें अपोजिट नेचर का डाल देंगे, नहीं सॉरी अपोजिट नेचर का तो हो गया ना, पॉजिटिव भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो गया तुम्हारा, और ये भी तुम्हारा पॉजिटिव हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर 1 रीजन हो गया, 2 रीजन हो गया, और ये 3 रीजन का बात करता हूँ। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट का यदि बात करेंगे तो क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव है आउटवर्ड, ये इधर आएगा, है ना। अब देखो ये पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव, तो इसके चलते भी क्या होगा, ये तुम्हारा आउटवर्ड, मतलब एक अलग देख रहे हो डायरेक्शन सेम हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा वो निकलेगा E1 प्लस E2, मतलब यहाँ पर फिर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब इस पॉइंट का बात करते हैं, तो इस पॉइंट में क्या होगा, देखो ऐसे डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। फिर इस पॉइंट का बात करते हैं, इस पॉइंट में फिर इसके चलते क्या होगा, ऐसे जाएगी, इसके चलते क्या जाएगी, फिर इधर जाएगी, तो दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर E1 प्लस E2, तो यहाँ पर फिर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो दोनों केसेस को तुम लोग अच्छे से समझ गए होगे। देखो एक्चुअल में क्या है ना कि सारा बेसिक कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, यदि तुम लोग को समझ में आता है तो सारा चीज़ आसानी से कर सकते हो। तो समझ में आ गया होगा ये क्लास में। तो देखो मैंने क्या किया, एक सिंपल थिन सीट था जिसमें थिन सीट चार्ज एक ही साइड होगा, तो एक किसी पॉइंट पे निकालना है तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करे जो कि सिलेंडर है तुम्हारा, कहानी सब कुछ पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जा रही है, एरिया वेक्टर इधर ही जाएगी, तो हम लोगों का सिर्फ क्रॉस सेक्शन के चलते तुम्हारा कोई फ्लक्स जहाँ पर हो रहा है इनक्लोज हो रहा है, और तो क्योंकि दोनों थीटा जी यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है बच्चों। और जब हम लोग बात करते हैं कर्ड सरफेस, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जा रहा है, तो 90 डिग्री यहाँ पर 0 हो गया। तो हम लोग निकाले क्या, सिग्मा इक्वल टू 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या होता है सीट के केस में, इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस का इंडिपेंडेंट होता है। सो आई होप ऑल ऑफ यू वेरी वेल अंडरस्टूड दिस क्लास। एंड यदि आप लोगों को ये सब क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और अप टू डेट बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम जुड़िए, और एक इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए पढ़ने के लिए। और कुछ भी यदि डाउट है, कुछ भी है तो कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, कुछ टॉपिक पढ़ना है तो भी बोल सकते हो। सो ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं डियर स्टूडेंट। ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।